नमस्कार, इकोनॉमिक्स फॉर ऑल देवेन चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है समाजवाद या समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिज्म। समाजवाद पूंजीवाद की प्रतिक्रिया के रूप में जन्मा। इस कारण से वे सभी विचार जो पूंजीवाद के विरोध में है, समाजवाद का अंग है। इस कारण से समाजवाद की परिभाषा कठिन हो गई है। प्रोफेसर लुक्स ने कहा कि बहुत सी वस्तुएं समाजवाद हैं, इसलिए बहुत सी जो वस्तुएं हैं वो समाजवाद का प्रतीक हैं। और इसी प्रकार से CEM जोड ने कहा कि समाजवाद एक ऐसा टोपी है जिसको कई व्यक्तियों ने पहन लिया है, इस कारण से इसका स्वरूप बिगड़ गया है। समाजवाद एक ऐसी टोपी है जो सभी के सिर पर आ जाती है, तो इस कारण से समाजवाद की परिभाषा कठिन हो गई। यद्यपि प्रारंभ में रॉबर्ट ओवेन, सिस्मांडिस, चार्ल्स फूरियो ये सभी समाजवाद के प्रतिपादक रहे, किंतु इनको काल्पनिक समाजवादी कहा गया। समाजवाद का वैज्ञानिक स्वरूप कार्ल मार्क्स, प्रोफेसर एंजल से शुरू होता है। तो समाजवाद की क्या परिभाषा है? तो समाजवाद की सबसे सरल परिभाषा है कि समाजवाद एक ऐसा आर्थिक संगठन है, या यहां पर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि समाजवाद एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर समाज का अधिकार पाया जाता है। एक परिभाषा हो गई यहां से कि समाजवाद एक ऐसा आर्थिक संगठन है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर समाज का अधिकार होता है। और पूंजीवाद में क्या होता है कि उत्पत्ति के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार पाया जाता है। तथा आगे जब बढ़ते हैं, तथा इसका उपयोग सरकार या सरकार की प्रतिनिधि संस्था किसके लिए करती है? एक योजना बना करके इन साधनों का उपयोग करती है और समाज के कल्याण में इनका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से समाजवाद की जो परिभाषा बनती है, एक ऐसा आर्थिक संगठन है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर समाज का अधिकार पाया जाता है तथा इसका उपयोग, किनका उपयोग? उत्पत्ति के संसाधनों का उपयोग सरकार या उसकी प्रतिनिधि संस्था द्वारा किया जाता है। एक योजना बनाकर किया जाता है और समाज के कल्याण के लिए किया जाता है। तो इसकी जो मुख्य परिभाषा के जो तत्व हैं वो है उत्पत्ति के साधनों पर किसका अधिकार होता है? समाज का अधिकार होता है। एक पहला ये मुख्य बिंदु है, प्राण तत्व है। दूसरा क्या है कि इसका प्रयोग कौन करता है, उपयोग कौन करता है? तो ये सरकार या सरकार की प्रतिनिधि संस्था के द्वारा इन संसाधनों का उपयोग किया जाता है। और किसके लिए किया जाता है? समाज के कल्याण के द्वारा किया जाता है और एक योजना बना करके की जाती है। तो इस कारण से समाजवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें आर्थिक नियोजन पाया जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी पहली विशेषता है कि उत्पत्ति के साधनों पर समाज का नियंत्रण होता है। अब जब उत्पादन के संसाधनों पर, प्राकृतिक संसाधनों पर जब समाज का नियंत्रण होता है, तो और उसका जो प्रयोग कर रहा है कौन कर रहा है? सरकार या सरकार की प्रतिनिधि संस्था। सरकार क्या है? जनता के द्वारा जो चुनी गई सरकारें हैं वो सरकार है, तो जनता का ही प्रतिनिधि है। तो इन सब के द्वारा साधनों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो भी है, चूंकि सरकार है तो सरकार की एक सीमा है, एक मर्यादा है, तो नियंत्रित आर्थिक क्रियाएं होती हैं। अर्थात उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय, ये सभी सरकार के द्वारा नियंत्रित होता है। एक निश्चित सीमा, एक दायरे में होता है। और इस कारण से होता क्या है कि इसमें आय का समान वितरण किया जाता है। जो भी आय प्राप्त होती है वो उत्पत्ति के संसाधनों में, उत्पत्ति के साधनों में जो उसकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर जितना उत्पादन में सबका योगदान है, उसी के आधार पर समान वितरण किया जाता है।
न्यायोचित वितरण किया जाता है, प्रकृति के नियम का पालन किया जाता है। इस कारण से होता क्या है कि अनार्जित आय समाप्त हो जाती है, कोई अतिरिक्त आय नहीं होती है। सभी आय जितनी भी होती है वो समाज में समान रूप से बांट दी जाती है। इससे शोषण का अंत हो जाता है। समाजवाद की एक परिभाषा या उसकी एक विशेषता ये भी है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में शोषण का अभाव पाया जाता है। उद्योगों का लोकतांत्रिक प्रबंध होता है। अब उद्योगों का लोकतांत्रिक प्रबंध होता है, उद्योगों में श्रमिकों की समान भागीदारी होती है। इस कारण से उद्योगों में या समाज में वर्गों का उदय नहीं हो पाता है। सभी मालिक हैं, सभी श्रमिक हैं, तो इस कारण मालिक और श्रमिकों के जो वर्ग हैं ये पनप नहीं पाते हैं और इस कारण से वर्ग संघर्ष समाजवादी अर्थव्यवस्था में नहीं पाया जाता है। समाज कल्याण का उद्देश्य है। अब चूंकि साधनों पर किसका नियंत्रण है? साधनों पर सरकार का नियंत्रण है और सरकार ही उनका उपयोग कर रही है और इस कारण से यहाँ जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो नियंत्रित आर्थिक क्रियाएं हैं। अनार्जित आय का अंत हो जाता है, शोषण का अंत हो जाता है, आय का समान वितरण होता है। उद्देश्य कौन सा होता है? समाज का अधिकतम कल्याण। तो इस प्रकार से समाजवाद क्या है और समाजवाद की प्रमुख विशेषताएं।